सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ कुछ डाटा बताने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं फेडरल की जो भी मीटिंग हुई, एफओएमसी की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने क्या डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए अगले महीने अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है हम बॉटम को भी ऑब्जर्व करें जो कि 17,500 को ब्रेक करे। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा बीटीसी इज ट्राइंग अगेन एंड अगेन $18,500, $18,100, $18,900 इन जोन को बार बार ब्रेक करने की फिलहाल कोशिश चल रही है। और बीटीसी फिलहाल बस मुश्किल से सरवाइव कर रहा है और $19,100 फिलहाल चल रहा है। आने वाला महीना क्या साइडवेज मूवमेंट रहने वाली है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और डंप, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री बहुत अच्छे से रिपीट कर रही है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो और उससे एक बार पहले, एक महीना पहले वीडियो में भी बताया था। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं और स्ट्रेस देना चाहूँगा और फेडरल की मीटिंग, एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या डिस्कशन हुआ है उसके बारे में थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूँगा, सो दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है तो क्या रिजल्ट उसका हो सकता है, हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपका काम सिर्फ चैनल को सपोर्ट करना और चैनल से जितना ज़्यादा ज्ञान ले सकते हो, जितनी ज़्यादा हेल्प ले सकते हो, लर्न कर सकते हो, ट्राई करो चीज़ों को लर्न करना, ताकि नेक्स्ट सीजन के अंदर आप सब लोग इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओ और खुद एट द पीक, नियर टू पीक हम एग्जिट कर पाए और नियर टू बॉटम हम एंटर कर पाए। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजीज को गेन कर पाए तो यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस क्रिप्टो मार्केट। चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो, चाहे मार्केट नीचे जा रही हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, मैं जो आपको शोकेस कर रहा हूँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को मत भूलना। चैनल पे अगर आप आए नहीं तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एफओएमसी मीटिंग में क्या हुआ है थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑन हाउ द क्रिप्टो मार्केट विल गो एंड क्या नया बिटकॉइन बॉटम आएगा कि नहीं, उसी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है। सी गाइस, मैं आपको जो चार्ट्स के अंदर पिछली बार दिखाया था मैंने वीडियो में, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एफओएमसी की मीटिंग की बात करते हैं। एफओएमसी की मीटिंग के अंदर जो अभी 21 सितंबर को हुई, उसके अंदर क्लियरली क्या कहा गया उसके ऊपर हम कुछ बुलेट पॉइंट्स को अगर रीड करें तो उसको हम ट्राई करते हैं। एफईडी रेट हाइक एंड पावल कमेंट्स ऑन द आउटलुक फॉर द फ्यूचर इंक्रीज, यानी कि क्लियर बात करी जा रही है फ्यूचर के अंदर रेट हाइक्स और हो सकते हैं, और अगर ये रेट हाइक और कंटिन्यू होते रहते हैं दैट मीन्स कि मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो सकती है। सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये क्लियर यहाँ पे क्लियरली बोली गई है कि हमारे को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शन लेना है हम वो लेंगे। मार्केट के अंदर फिलहाल रिसेशन अगर आता है, मार्केट के अंदर अगर जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम होती है तो भी अभी फ़िलहाल हमारे को रेट हाइक करना पड़ेगा, चाहे मार्केट फ़िलहाल स्लो हो जाए नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन दे डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज अगर उन्होंने अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया तो थिंग्स विल गेट वर्स्ट आने वाले टाइम के अंदर। अगर आप यहाँ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा है पावल से फेड विल प्लान फॉर द वर्स्ट ऑन शेल्टर इन्फ्लेशन, यानी कि सब कुछ किया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और क्या किया जाएगा, ऑफ कोर्स वो है रेट हाइक, क्योंकि वो उनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जहां पे रेट जितना हाइक होगा, मैं आपको 12 बता चुका हूं, उतना ज़्यादा लोग जो है कम पैसा लोन के ऊपर लेंगे, वही पैसा उठाएंगे जो कि वो उठा सकते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको वो उसका इंटरेस्ट रेट वापस भी कर सकते हैं, सिर्फ वही पैसा मार्केट में लिया जाएगा और जिन्होंने पैसा लिया हुआ होगा उनको ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बनेगा। उसके अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू गो डाउन पीपल विल बिगिन फीलिंग बेटर, सेड फेडरल चेयर पावल, यानी कि इन्फ्लेशन को अगर हम नीचे ले आए तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। 75 बीपीएस जो कि रेट हाइक हो रहा है इज राइट नाउ जस्ट फीलिंग लाइक 25 बीपीएस सेज बिल जॉक्स ऑफ ब्रेड वाइन ग्लोबल। अगर हम पीछे एक और आर्टिकल के ऊपर चलते हैं तो 0.75 हमारा इंक्रीज हुआ है रेट हाइक। वहाँ पे क्या क्या कहा गया है, बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए थे। आई विश देयर वर अ पेनलेस वे टू डू दैट, देयर इज नॉट, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है हमारे पास जिसके अंदर लोगों को पेन ना हो, तो हमारे को ये रेट हाइक करने ही पड़ेंगे। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन स्पेशली more vulnerable households, Powell said, and they ultimately suffers more for longer if the Fed flinches in the commitment to pulling the price back down। अगर आप इसके और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट दी है जिनको मैं थोड़ा बुलेट पॉइंट्स को पढ़ना चाहूँगा।
Vice President and Director of Economic Studies program at Brookings Institute. That would be very painful. Okay, let us study from here. What they don't want to be doing is halfway fighting inflation now and then backing off and having to do it again when higher inflation expectations have become more entrenched. इसका मतलब ये है कि अगर अभी तक हमने देखे है रेट हाइक जो हुए हैं, अगर उसको बीच में वो रेट हाइक करना बंद कर देते हैं तो इन्फ्लेशन अगेन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. तो देयर इज ओनली वन वे दैट दे हैव राइट नाउ, जाकि जिसको है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेट हाइक करते जाओ करते जाओ करते जाओ अनलेस एंड अनटिल वी स्टार्ट टू सी इन्फ्लेशन गोइंग डाउन. अब मैं आपको यहाँ पे अभी जो है 3 से 3.25% तक टोटल इन्फ्लेशन मतलब जो रेट है वो हाइक हो चुका है, जो कि नेक्स्ट टाइम तक शायद 75 बीपीएस आता है तो हम 4% तक पहुंच जाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. अब इसका मतलब है मनी प्रिंटिंग कम हो रही है फिलहाल, मनी प्रिंटिंग कम होगी ना बराबर होगी और रेट हाइक होगा, लोन कम लिया जाएगा. लेकिन जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स जो मनी प्रिंटर है, यानी कि जो मनी प्रिंट होता था, आप देखते थे बार बार मैसेज आते थे हमारे को बॉट्स के ऊपर, यूएसडीटी प्रिंट हुआ, यूएसडीटी प्रिंट हुआ, तो यूएसडीटी बहुत सारा मार्केट के अंदर आएगा. और जब पिछले सीजन के अंदर यूएसडीटी प्रिंट हुआ था तो क्या हुआ था? बीटीसी शूटेड अप लाइक अ रॉकेट. तो जहां पे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल आनी स्टार्ट हुई, रेट हाइक कम हो जाएंगे, वापसी वो बैक टू जीरो के आसपास आना शुरू हो जाएगा. उसके अंदर 1 साल लगेगा, आने वाले टाइम के अंदर 6 महीने 1 साल लगेंगे, लेकिन जब वो नीचे आने लगेगा रेट हाइक जो है वो कम होने लग जाएगी, मनी मार्केट के अंदर आने लग जाएगा, यूएसडी मार्केट में आने लग जाएगा, यानी कि यूएसडीटी भी मार्केट के अंदर आने लग जाएगा. तो व्हाट विल हैपन? बिटकॉइन एंड अदर ऑल्ट कॉइन विल बी बॉट फ्रॉम दैट मनी. तो एट द एंड ये क्लियर मान लो, जब इन्फ्लेशन होती है, जब मार्केट के अंदर रिसेशन आता है तो इश्यूज होते हैं जो कि अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर. तो ये कब तक चलेंगे? हो सकता है 6 महीने 1 साल और ऐसा चले. और 2024 कैन बी इवन ब्राइटर बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज 2023 तक हम पूरा इस चीज़ को शायद कंट्रोल कर जाए. अगर इन्फ्लेशन सब कुछ चीज़ें नीचे आने शुरू हो जाए, जॉब सब कुछ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन? कंट्रीज विल लाइक टू प्रिंट मोर यूएसडी, जिसकी वजह से यूएसडी को बहुत ज़्यादा प्रिंट किया जाएगा और यूएसडी आएगा मार्केट के अंदर टू पंप द मार्केट, और हमारे को अगला सीजन बुल सीजन ज़बरदस्त दिखाई देगा. मैंने आपको पिछले चार्ट्स के अंदर क्लियरली कहा था, और आपको ये फेडरल मीटिंग समझ आ गया होगा. यहाँ पे फेडरल क्लियरली कह रहा है कि हम बार बार रेट हाई करेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो जाता. ये सीपीआई डाटा की जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके बारे में बार बार बता चुका हूँ, उसकी डेट्स है. अगला आने वाला है इवेंट अक्टूबर 13 को, जहाँ पे इन्फ्लेशन दिखाई देगी कि कितनी हुई. अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सितंबर 24 चल रहा है आज, अक्टूबर के अंदर कोई मीटिंग नहीं है, मीटिंग है सीधा 1 एंड 2 ऑफ नवंबर. ये मीटिंग के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि 100 बीपीएस तक का भी रेट हाइक हो सकता है, बिकॉज दिस इज द सेम टाइम जब सारी मार्केट क्रैश हुई थी, चाहे वो क्रिप्टो की हो, चाहे वो स्टॉक की हो. 2017-18 की अगर हम बात करें, सभी मार्केट जो है क्रैश हुई थी. मैंने पिछली बार आपको ये चार्ट के अंदर दिखाया था. 2017 की अगर हम बात करते हैं, लेट अस गो ऑन दिस वन. 2017 के अंदर मैंने आपको कहा था, 18 के अंदर जब बॉटम क्रिएट हुआ था, $6,000 जब चल रहा था. आप सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज मैचिंग अप. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया. ये देखिए, ये रेंज जो है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम मैच होती रही, आती रही, और फाइनली जाके ये ब्रेक हुई. अगर आप ये देखेंगे तो ये फरवरी से स्टार्ट हुआ, देन ये मार्च के अंदर दोबारा ये जोन अटेम्प्ट हुआ, ये जोन दोबारा जून के अंदर अटेम्प्ट हुआ, दोबारा से ये जोन अगस्त के अंदर अटेम्प्ट हुआ, ये जोन दोबारा सितंबर के अंदर अटेम्प्ट हुआ और अक्टूबर के अंदर अटेम्प्ट हुआ, और उसके बाद फाइनली ब्रेक डाउन हुआ 11 नवंबर के आसपास. ये सेम डेट है जिस दिन अगला रेट हाइक होना है, 1 to 2 ऑफ नवंबर, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वी कैन एक्सपेक्ट द रियल क्रैश इन द क्रिप्टो मार्केट, जो कि हो सकता है बिटकॉइन को काफ़ी नीचे ले जाए. बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्लियरली मीटिंग्स में कहा गया है हम सब कुछ करने वाले हैं. तो हो सकता है 75 बीपीएस जो कि मार्केट को फॉर श्योर नीचे लेके जाएगा, लेकिन 100 बीपीएस अगर आ गया तो आप मान के चलना बहुत बुरा होगा. 50-50 बीपीएस आने के चांसेस यहाँ पे कम लग रहे हैं. जैसा जिस वर्ड्स को यहाँ पे पावल ने यूज़ किया है उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि 75 बीपीएस से नीचे आने वाला है रेट हाइक नेक्स्ट वाला, जो कि इसको 4% तो फॉर श्योर लेके चला जाएगा, मतलब कि वहाँ पे भी करेक्शन पक्का होगी. अब अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो मैंने आपको दिखाया था $6,000 कितने लंबे टाइम तक चलता रहा, और सितंबर का मंथ हमारे को जो क्रैश मिला, ये जो क्रैश हुआ है यहाँ पे, इसके बाद मार्केट चली थी साइडवेज. सेम थिंग मार्केट में भी हो रही है. आप चार्ट देखो ब्यूटीफुली, हम वही 17,500 को 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट,
अब सबने यहां पे सोचा था कि अब BTC दोबारा नीचे नहीं आएगा, अगेन इट हैपेंड, 4th अटेम्प्ट, फिर ऊपर चला गया, अगेन अब कभी नहीं होगा, 5th अटेम्प्ट, सेम सब कुछ हो चुका है। अब मैं मानता हूं सितंबर का एंड अक्टूबर का पूरा मंथ हम मार्केट को देखेंगे 17,500 से लेके 22,500 की रेंज के अंदर हम रेंज बाउंड होते रहेंगे। नवंबर 2 को आएगी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसको आप ध्यान में रख लेना, जिसके अंदर की आपको रेट हाइक होगा 75 से 100 BPS का, जहां पे होगी मार्केट क्रैश। और ये जोन जो हमने पिछले सीजन में तोड़ा था 6,000 को, जो कि सारी दुनिया बॉटम कह रही थी, $3,100 हमने छुआ था, वो जोन छूने का टाइम नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर हम पहुंच जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद से मार्केट आई विल से साइड वेज चल सकती है, और उसके बाद मैंने आपको कहा है 6 months वी विल बी सेटिंग एट 3x to 4x और वट एवर प्राइस बॉटम वी विल क्रिएट। एग्जैक्ट सब कुछ मैच कर रहा है प्रीवियस हिस्ट्री के साथ। डेट्स भी इनफैक्ट आगे चल के हमारे को क्लियरली दिखाई दे रही है 1 और 2 नवंबर की। जो डाटा कह रहा है वो भी यही कह रहा है, जो स्पीच में कहा गया वो भी यही कह रहा है कि मार्केट को हमें कंट्रोल करना है और उसके लिए हम जो रेट है उसको हम बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद आ रही है नेक्स्ट मीटिंग 13th and 14th ऑफ दिसंबर, जहां पे हो सकता है, मैंने आपको कहा 13th and 14th दिसंबर के आसपास अगर हम पिछले चार्ट को देखें तो नियर अबाउट मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया था 14 दिसंबर के आसपास, और उसके बाद मार्केट 3,000 से चली गई थी $4,500, 40-50% की रिकवरी हुई थी। यानी कि अगर हम 10,000 के आसपास चले जाते हैं इस रेंज में, तो हम 15,000 अगली इस न्यूज़ की वजह से जा सकते हैं, जो कि होगी दिसंबर 13 और 14 को FOMC की मीटिंग, और CPI डाटा आने वाला है दिसंबर 13 को। तो दिसंबर 13 और 14 तारीख जो कि एग्जैक्ट मैच कर रही है अगेन प्रीवियस चार्ट के साथ, मैं मानता हूं यहां पे 50 BPS अगर रेट हाइक आता है तो यहां पे हमें मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है 30, 40, 50%, और उसके बाद मार्केट यहां से रिकवरी मोड में ही जाएगी। जो भी बॉटम होगा वो मेरे हिसाब से यहाँ पे फाइनल होगा, और हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए दैट विल बी द फाइनल बॉटम। अभी के लिए बस आपको मैं कहूँगा ग्रिड ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगला 1.5 महीना मैं मार्केट को मानता हूँ मार्केट यूं ऊपर नीचे चलती रहेगी। दैट इज व्हाट वी कैन सी। और एक और फैक्टर जो कि बिटकॉइन के बॉटम में ऐड ऑन कर सकता है वो है MT Gox का। बेशक उसकी अभी तक डेट नहीं आई है, पेमेंट वो कब कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर श्योर इसी सीजन के अंदर हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर मिड तक हमारे को इसकी अनाउंसमेंट मिल जाए, जो कि फाइनल क्रैश के अंदर हेल्प करे और ज़्यादा बॉटम क्रिएट करने का, और पैनिक क्रिएट करने का, और ज़्यादा लिक्विडेशन मार्केट में लाने का। तो उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। दैट्स इट, आज के लिए भाई इतना ही। इन वीडियोस को सेव ज़रूर करके रखना, बिकॉज जहाँ पे लोगों का बॉटम, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ, यहाँ पे लोग बहुत सारे बोल रहे हैं अब मैंने कहा आपको मार्केट और नीचे जाएगी। इफ़ यू आर टेलिंग राइट नाउ 20,000 आने के बाद मार्केट और नीचे जाएगी, तो पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ बिग मनी इन दिस ऑल साइकिल। हम यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर 59,000 पे एग्जिट करने के बाद वी वर होल्डिंग अवर पोजीशन सो स्ट्रांग, जहाँ पे मार्केट फुल्ली बुलिश थी। अभी यहाँ पे जहाँ पे मार्केट पूरी कह रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अब मार्केट धीरे धीरे कहना शुरू होगी नीचे जाएगी। जो अब एक्शन ले रहे हैं फॉर श्योर दे विल बी एट द लीस्ट प्रॉफिट। सो आई विल एडवाइज यू, ऐसा टेक्नोलॉजी को, ऐसा चार्ट्स को, ऐसे इस तरीके से साइकोलॉजी को समझो कि आप बेस्ट एंट्रीज ले पाओ और बेस्ट टाइम एग्जिट ले पाओ। हर बार नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बेस्ट के पास तो जाने की कोशिश कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट माई एम इज़ विद अवर कम्युनिटी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सर लाइक करते रहिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा, और ये जो चार्ट्स है अगर ये एग्जैक्टली सेम मेजर हो गए तो मज़ा आ जाएगा। और आई डू बिलीव फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तो हम बॉटम नियरली देखेंगे, या नवंबर और दिसंबर के बीच में हम बॉटम बिटकॉइन का देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दीज मीटिंग्स जो कि है नवंबर 10 और मेरे हिसाब से 1 और 2 ऑफ नवंबर FOMC की मीटिंग, जहाँ पे रेट हाइक होगा, और 13th और 14th को जहाँ पे शायद रेट हाइक इक्विवेलेंट की तरफ हो, 50% हो, 50 BPS का हो, जहाँ पे शायद मार्केट को थोड़ी राहत मिले, या हो सकता है ये भी एक डाउनफॉल की तरफ 75 BPS का नेक्स्ट हाइक हो, जहाँ पे मार्केट और करेक्ट हो जाए और फाइनल बॉटम शायद दिसंबर 13-14 को मिले। बट दिस ईयर एट बिफोर आप कह सकते हो इस साल के एंड तक हमारे को बिटकॉइन का बॉटम देखने के पूरे चांस है। नेक्स्ट 6 months ऑफ 2023 कैन बी लाइक, जो भी बॉटम बनेगा उससे हम शायद 2x 3x शायद इजी कर जाए इन नेक्स्ट 6 months। दैट इज व्हाट आई एम बिलीविंग राइट नाउ। ओपिनियन अगर मेरा चेंज होगा तो फॉर श्योर आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस अबाउट द सेंटिमेंट्स जो भी मार्केट में चल रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दैट्स इट आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक